साल 1854 में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था, तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि इस बच्चे की माँ एक थ्रेट है और उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए इसे माँ से जुदा करना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में जाकर ये बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड VII के साथ इसकी अच्छी दोस्ती होती है। इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है और साथ में इसे एक एनुअल स्टिपेंड दिया जाता है 50,000 पाउंड्स का। आज के दिन अगर आप इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो इसकी कीमत होगी 65 करोड़ पर ईयर। असल में बात क्या है दोस्तों, ये लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, ये था प्रिंस दलीप सिंह, जिन्हें आज हम महाराजा दलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में सिख एम्पायर के आखिरी रूलर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन्हें इंग्लैंड भेजने से 4 साल पहले साल 1849 में जब ब्रिटिश ने सिख्स को हराया था जंग में, लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के प्रिंस दलीप को ऑर्डर किया था कि वो एक हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को। ये हीरा था कोहिनूर का हीरा, जो उस साल 6700 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर लंदन तक गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। एक तरीके का सुपर स्टेशन है जिसे द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है, क्योंकि बात क्या है दोस्तों, इतिहास में जिस इंसान के हाथ में ये कोहिनूर लगा है उनकी जिंदगियां खून खराबे, वायलेंस और धोखे से भरी हुई रही हैं। ये डायमंड दुनिया के इतिहास में सबसे बदनाम डायमंड रहा है। आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों ये दिलचस्प कहानी कोहिनूर की। कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और महारानी के राज मुकुट की शान बन गया। I saw the Kohinoor. First eyewitness description of it. I saw the Kohinoor. It was attached to the head of peak. काफी सारी थ्योरीज है इसको लेकर कि कोहिनूर का ओरिजिन कहाँ हुआ था। पहली बार ये कहाँ पाया गया था, इस इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट थे थियोमेट कैफे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग इस डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया गया था कृष्णा के लाइफ टाइम के दौरान, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू यही है कि ये हीरा एक्चुअली में कोलूर माइंस में मिला था, गोलकोंडा के रीजन में। इसे कोलार माइनिंग एरिया से कंफ्यूज मत कीजिए, जिसे KGF फिल्म में पॉपुलराइज किया गया था। गोलकोंडा के डायमंड्स एक्चुअली में कृष्णा नदी के बैंक्स पर पाए जाते हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में 18 सेंचुरी में ये एरिया दुनिया का इकलौता एरिया था जहां पर डायमंड्स पाए जाते थे। अंटिल 1725 में ब्राज़ील में भी डायमंड्स को डिस्कवर किया गया। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इस कोहिनूर हीरो को पहले किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, लेकिन आम तौर पे जेम्स स्टोन होते हैं ये सूखी नदियों के बेड्स पर पाए जाते हैं और हिस्टोरिकली एग्जैक्टली हम ये भी नहीं जानते कि इसे एग्जैक्टली कब डिस्कवर किया गया था। बेस्ट एस्टीमेट जो हिस्टोरियन ने लगाया है वो ये है कि ईयर 1100 और 1300 के बीच में पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर का सबसे पहला मेंशन एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था साल 1306 में। पहला रिटर्न रिकॉर्ड जब कोहिनूर का मेंशन किया गया है वो है 1526 में। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए थे साल 1526 में, तो उन्होंने अपने बाबर नामे में ये लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधे दुनिया का डेली एक्सपेंस है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक कोहिनूर हीरा एज अ प्राइज जीता जब इन्होंने एक जंग जीती। तो दूसरी बार कोहिनूर का मेंशन किया जाता है शाहजहां के द्वारा साल 1628 में, जब वो अपने फेमस पीकॉक थ्रोन को कमीशन करते हैं। इस थ्रोन को बनाने में 7 साल लगे थे और ये ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा कॉस्टली था। इस थ्रोन को बनाने में काफ़ी प्रीशियस स्टोन और जेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती जो जेम्स थे उनमें से एक था कोहिनूर डायमंड और दूसरा था रेड कलर तिमूर रूबी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, मुगलों के लिए कोहिनूर एक्चुअली में सबसे कीमती पत्थर नहीं था। मुगल टिमोर रूबी का प्रेफर करते थे, वो उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन था, क्योंकि मुगलों को ये ब्राइटली कलर्ड स्टोन ज्यादा पसंद आते थे जो रंग बिरंगे होते थे। दूसरी तरफ हिंदू और सिख राजा जो थे वो डायमंड को ज्यादा प्रेफर करते थे। एक पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर ये कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में
में काफी बड़ी जगह दी गई, पीकॉक की आग पर लगाया गया, पर अभी तक इस हीरे का नाम वैसे कोहिनूर नहीं पड़ा था। करीब 100 सालों के बाद मुगलों के अंदर दिल्ली एक्चुअली में वन ऑफ द वेल्थेस्ट सिटी बन चुकी थी दुनिया की। 2 मिलियन लोग रहते थे यहाँ पर, जो कि लंदन और पेरिस को कंबाइन भी कर लो, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम द मुगल एम्पायर कमजोर पड़ चुका था। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत को देखकर पर्शिया के नादिर शाह अट्रैक्ट होते हैं। साल 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफेंड कर देते हैं। मोहम्मद शाह 15 मुगल एम्पायर थे, ग्रेट ग्रैंड सन थे औरंगजेब। नादिर शाह दिल्ली छोड़कर भागता है बहुत सारा खजाना लेकर अपने साथ। 700 हाथियां, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी इतने खजाने को कैरी करने के लिए। इस सारे खजाने में कोहिनूर का हीरा भी होता है। यहाँ पर एक कॉमन बिलीफ है कि नादिर शाह को टिप मिलती है मुगल एम्पायर में काम करने वाले एक ऑफिशियल से कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरे को अपने टर्बन में छुपा कर रखा था। एक पुराना वॉर कस्टम था टर्बन एक्सचेंज करने का। तो जब नादिर शाह प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर टर्बन्स को इधर से उधर एक्सचेंज किया जाए, तब वो कोहिनूर का हीरा जमीन पर गिरता है और रोशनी में इतनी तेज चमकता है कि नादिर शाह के मुंह से निकलते हैं शब्द कोहिनूर। इन शब्दों का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी की एक पहाड़ी। और ऐसे इस डायमंड का नाम पड़ता है। लेकिन नादिर शाह के जो फाइनेंशियल ऑफिसर थे उस वक्त, उन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख़ आलम आराए नादरी। इस किताब में जो लिखा गया है उसमें हमें एक रिटन रिकॉर्ड मिलता है कि कोहिनूर एक्चुअली में पीकॉक थ्रोन के सिर पर लगा हुआ था। नादिर शाह ने इस पीकॉक थ्रोन को ले लिया अपने पास, और जो टिमूर रूबी थे और कोहिनूर हीरा था उसे आर्म बैंड पर पहन लिया, हाथ में पहन ली। तो वो जो कहानी है कि इस हीरे का नाम कैसे पड़ा, वो शायद सच ना हो कि उनके टर्बन में था, लेकिन ये बात सच ज़रूर है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि इसी किताब में पहला रेफरेंस किया गया है इस हीरे को कोहिनूर बुलाकर। अगले 70 सालों तक कोहिनूर आज के दिन के अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहाँ पर आता है द क्रस ऑफ कोहिनूर, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में करी थी। जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया का भी मालिक बनेगा, लेकिन सारी बदकिस्मती भी उसी के साथ होंगी। इस कहावत को एक्चुअली में उस हिंदू टेक्स्ट से लिया गया है जो साल 1306 में लिखा गया था, जिसकी बात हमने पहले करी थी कि यहाँ पर माना जाता है कि कोहिनूर हीरे का सबसे पहला मेंशन किया गया था। ये एक अंधविश्वास है, लेकिन आगे आप कहानी में देखोगे कि काफ़ी हद तक सच भी है। नादिर शाह के ऊपर ये दुर्भाग्य पड़ता है साल 1747 में, जब नादिर शाह के एक अपने ही गार्ड उन्हें मार डालते हैं और उनका एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। अहमद शाह दुरानी, जिन्हें हम अहमद ख़ान अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, ये नादिर शाह की आर्मी का ही एक हिस्सा थे। ये नए अफ़गान एम्पायर के फाउंडर बन जाते हैं और साथ ही कोहिनूर हीरे के नए मालिक भी। विलियम डेल रिम्पल और अनीता आनंद की किताब बताती है हमें कि नादिर शाह के जो ग्रैंडसन थे शाहरुख शाह, उनके सर पर मोल्टन लेड डाला गया था, ठीक उसी तरीके से जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में किया गया था, बस ये पता करने के लिए कि कोहिनूर एक्चुअली में कहाँ पर था। अब इसे कोहिनूर का काला जादू कहो या कुछ और, लेकिन दुरानी एम्पायर में भी काफी इनफाइटिंग देखने को मिलती है। अहमद के बेटे तैमूर तो ढंग से चला लेते हैं एम्पायर को, लेकिन उसके बाद जो अहमद के पोते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं गद्दी के लिए। तैमूर का बेटा और जो तीसरा रूलर था इस एम्पायर का, जामन शाह दुरानी, उसे गर्म सुई से अंधा किया जाता है। उसका भाई जो 5वां रूलर था शुजा शाह दुरानी, उसकी वाइफ वाफा बेगम ने कहा था अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थरों को 4 दिशाओं में फेंके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, और 5वें पत्थरों को ऊपर हवा में फेंके, इन 5 पत्थरों के बीच में जो जगह है उस सारी जगह को आप सोने से भी भर दोगे तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर की कीमत जितनी नहीं होगी। शुजा शाह दुरानी कोहिनूर को अपनी ब्रेसलेट में पहनकर रखता था। साल 1809 में इसे डेथ्रोन कर दिया गया, लेकिन ये इस कोहिनूर हीरे को लेकर भाग गया लाहौर और वहाँ पर ये रेफ्यूज लेता है। महाराजा रणजीत सिंह के अंदर रणजीत सिंह जी फाउंडर थे सिख एम्पायर के, और दुरानी को बचाने के लिए रिटर्न में उन्होंने कोहिनूर हीरा डिमांड किया और कुछ इस तरीके से कोहिनूर हीरा चला गया
सिख एम्पायर के पास साल 1813 में रणजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत थी। जो जमीन दुरानी डायनेस्टी ने कब्जाई थी वो इन्होंने वापस जीत ली। इन्हें द लाइन ऑफ लाहौर या फिर शेर पंजाब नाम से भी जाना चाहता था और ये कोहिनूर को अपनी बाइसेप पर लेकर घूमते थे। बाइसेप के अराउंड बांधकर कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी इंडिया पर। जब ब्रिटिश को पता चला रणजीत सिंह जी के देहांत के बारे में साल 1839 में, उन्हें ये भी पता चला कि उनका प्लान था कि ये इस हीरे को कुछ हिंदू पुजारी को दे देंगे। उस वक्त के जो ब्रिटिश अखबार थे वो बहुत गुस्सा हो गए इस चीज़ को देखकर। एक अखबार ने उस वक्त लिखा था, द रिचेस्ट मोस्ट कॉस्टली जेम इन द नो वर्ल्ड हैज बीन कमिटेड टू द ट्रस्ट ऑफ अ प्रोफेन आइडियोलेसेंस्ड एंड मर्केनरी प्रीस्टहुड। ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नजर रखें, ट्रैक करते रहें कि ये कहां से कहां जा रहा है और कब इसे अपने हाथ में लिया जा सकता है। ब्रिटिश को करीब एक दशक का इंतजार करना पड़ा। जब रणजीत सिंह का देहांत हुआ 1839 में, उसके बाद पंजाबी थ्रोन एक्चुअली में 4 अलग अलग रूलर्स के ओवर पास ऑन किया गया 4 सालों में। 1843 तक आते आते सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक रणजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदन और दूसरा एक 5 साल का छोटा बच्चा प्रिंस दिलीप सिंह। फाइनली 1849 में जब सेकंड एंग्लो सिख वार कंप्लीट हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब एम्पायर का रूल ख़त्म कर दिया और तब दिलीप सिंह करीब 10 साल के हुए थे। EIC ने उनसे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई। इस डॉक्यूमेंट पर लिखा गया था कि कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाए। तो क्या ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड ओवर किया गया? ये हीरा इंग्लैंड कैसे पहुंचा? और हीरा इंग्लैंड पहुंचने के बाद क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी जो हीरे के साथ जुड़ी हुई थी? ये जानने के लिए देखिए हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।